मेरे प्यारे साथियों, कल की क्लास में मैं 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था और आज की क्लास में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, जो हो सकता है कि 2025 में आज की क्लास से 2 क्वेश्चन लड़ जाए। जो कल की क्लास लिए हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर लगातार मेरे छोटे छोटे वीडियो आप देखते चले जाते हैं तो आपको नंबर में इंक्रीज जरूर होगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और यहां से देखिए मैं एकदम क्लियर कट में समझा दूंगा। आप देखिए नीचे वाला का डीसी डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि tan का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। यानी आपको क्लियर हो गया कि जब नीचे का डीसी ऊपर मिलता है तो लॉग नीचे वाला लिखा जाता है। यहां से लिखा जाएगा लॉग नीचे वाला, नीचे कितना है tan x है, कुछ हो रहा है। अगर नीचे का डीसी ऊपर मिला तो लॉग जो नीचे रहे वो लिख दीजिए। इसका लिमिट जो दिया है ना हम दे देते हैं। लिमिट कहां से कहां तक है, पाई बाई आपका 6 से कितना है पाई बाई 3। चलिए इंटीग्रेशन लॉग यहां से आ जाएगा। आप सभी को पता है छोटा बात कि यहां से tan है तो tan भी रहेगा। x के जगह एक बार कितना लिखा जाता है पाई बाई 3 लिखा जाता है, लिखा जाएगा। और माइनस एक बार फिर वही चीज लिखा जाएगा लॉग, और यहाँ से tan है तो tan, और फिर x के जगह कितना लिखा जाएगा पाई बाई 6 लिखा जाएगा। और इसको जब बना देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा लॉग। इतना हमें बताइए कि पाई बाई 3 यानी tan 60 ना हो गया जी। पाई बाई 3 के मतलब 60, और 60 के मान होता है √3, क्योंकि tan 60 के मान होता है √3। और यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ से बताइए लॉग है तो लॉग रहेगा। पाई बाई 6 के मतलब 30 होता है, और tan 30 के मान आप सभी को पता है कि 1 बटा कितना होता है √3। चलिए यहाँ से आपको लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिए, आपको आंसर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं आई बराबर, आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि लॉग एम माइनस क्या रहता है लॉग ए रहता है, तो लिखा जाता है लॉग एम बटा क्या लिखा जाता है एन लिखा जाता है। ये आपको चूंकि लॉग का ज्ञान होना चाहिए है ना, तो यहीं पे आप लोग छोड़ दीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन का जो फार्मूला होता है लॉग एम बटा लॉग एन होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिए आपका लॉग हो जाएगा, इसको एम मानिए इसको एन मानिए, तो ये आपका हो जाएगा एम और बटा एन, यानी √3 और बटा 1/√3। और यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप सभी को पता है कि √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पर दिया गया है, बढ़िया से ध्यान दीजिए आपको बन जाएगा। आप यहाँ से गौर कीजिए तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नीचे वाला का डीसी ऊपर मिला, क्योंकि 2x का इसका हो जाता है 2x और इस 3x का 3 होता है। नीचे वाला का डीसी एकदम डायरेक्ट ऊपर मिला, तो अभी बताएं कि क्या हो जाएगा लॉग नीचे वाला, तो नीचे कितना है x² प्लस कितना है 3x। और इसका लिमिट जो दिया गया है आप लिख दीजिए 2 से लेकर 3 तक दिया गया, बस बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ एक बार 3 को रखेंगे, घटाव करेंगे फिर 2 को रखेंगे। तो यहाँ से लॉग ध्यान दीजिए x के जगह आपका 3 रखाएगा, यानी 3 का स्क्वायर आप प्लस यहाँ से 3 आगुना x के जगह 3 को रखिए, और उसके बाद माइनस फिर लोअर लिमिट यानी यहाँ से जैसे लॉग है तो लॉग लिखा गया, फिर x के जगह आपको 2 को रखना है तो 2, अगर मथवा पे 2 है तो 2 लिखाएगा, आप प्लस 3 यहाँ से 3 है तो 3 गुना x के जगह आपको 2 को रखना है तो 2 रख दीजिए, और आपका राइट आंसर आ गया कि लॉग। यहाँ से कर लीजिए 9 और 9 है ना, 3 तिया 9 और 9 18 आपका हो जाएगा, और माइनस यहाँ से आ जाएगा लॉग, यहाँ से 2 दूना 4 और 6 यहाँ से 10 हो जाएगा। और यहाँ से आप राइट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना है लॉग एम और माइनस लॉग एन, इसको एन मान लीजिए, तो आपको पढ़ना लॉग एम बटा एन। तो एम कितना है 10 है, सॉरी 18 है, और एन कितना है 10 है। यही आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 यदि आप बनाना चाहते हैं तो दिए गया स्क्रीन पे फॉर्मूला को, दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपसे बन जाए। देख लेते हैं क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका लिमिट 0 से कहाँ तक है पाई बाई 4 है, लिख देते हैं 1 है तो 1। ये फार्मूला आपको किसका है, तो 2 cos स्क्वायर x और dx इसका फार्मूला है। चलिए यानी ये जो फार्मूला दिया गया है 2 cos स्क्वायर x का स्क्रीन पे शो कर रहा होगा 0 से 4 पाई बाई 4। चलिए आप ऐसा कर लेते हैं कि 2 है तो उसको बाहर कर लेते हैं, तो आपके पास cos को ऊपर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और कितना हो जाएगा dx। चलिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 1/2 तो बाहर है, आप डायरेक्ट बताइए ना sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ tan x हो जाएगा, और इसका
0 से कहाँ तक है, π/4 तक। हमें लगता है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। i बराबर 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से बताइए tan के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे एक बार कितना लिखना है, π/4 और -0। तो यहाँ लिखाएगा tan और यहाँ से π/4 और माइनस tan, एक बार क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। आप सभी को इसका बारे में तो इतना तो पता होगा। चलिए यहाँ से हमें इतना बताइए, tan 45 के मान 1 और tan 0 के मान 0 होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि i बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि इससे गुना कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इसको तुरंत मैं सोल्व कर देता हूँ, देख लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा, आपको भार नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से आपको 0 से कितना है, π/4 है, लिमिट देख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 2, यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर x और कितना हो जाएगा dx। चलिए यहाँ से 1i है, ये √2 को हम बाहर कर लेते हैं, √2 बाहर आ गया, 0 से कितना होगा, π/4। तो √2 जैसा ही बाहर आएगा तो आपके पास यहाँ से cos स्क्वायर x और कितना बच जाएगा dx। √2 को हमने बाहर कर लिया और यहाँ से 2 से कट जाएगा और आपके समक्ष जो आ जाएगा i बराबर √2 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, cos x और कितना हो जाएगा dx। लिमिट 0 से यहाँ जाएगा π/4। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, इधर आ जाते हैं। चलिए i बराबर √2 तो आपको बाहर है ही, है ना, √2 बाहर है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन होता है, क्या होता है, साइन x होता है। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4, 0 से π/4। ध्यान देते रहिएगा, i बराबर √2 है तो √2 रहेगा। आप सभी को पता है कि साइन है तो साइन, यहाँ x के जगह एक बार लिखाएगा, π/4 लिखाएगा और माइनस, फिर साइन और x के जगह आपको 0 लिखाएगा। चलिए i बराबर आपका √2 हो जाएगा। और यहाँ से बताइए साइन 45 के मान कितना होता है, तो साइन 45 के मान होता है 1/√2, है ना, यहाँ से 1/√2। अब यहाँ से i बराबर इसे ही कट जाएगा, क्योंकि इसका तो 0 होता है ना, तो 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आपको राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ रहे हैं, बस यहाँ प्लस की जगह हम माइनस कर देते हैं, और फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ से i बराबर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 0 से π/4 तो 4 रहेगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा √2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में है तो साइन स्क्वायर x और कितना हो जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से i बराबर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, √2 को हमने बाहर कर लिया, जैसे ही √2 को बाहर किया तो 0 से कितना आ जाएगा, π/4। आपके पास रूट अंडर साइन स्क्वायर कितना बच जाएगा, x और dx, स्क्वायर से कट जाएगा और आपके पास जो बचेगा √2 हो जाएगा, यहाँ से 0 से π/, कितना रहेगा, 4 रहेगा। चलिए आपके पास साइन x आ जाएगा dx। आप सभी को पता है कि i बराबर कितना रहेगा, तो √2 रहेगा। और आप सभी को इतना तक तो जरूर पता है जी कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस आगे कर लेते हैं और आपका cos x आ जाएगा और 0 से π/, कहाँ तक रहेगा, 4 तक रहेगा, 0 से π/4। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, i बराबर आ जाएगा -√2। अब यहाँ से आप सभी बच्चा बताएंगे, x के जगह π/4 लिखाएगा, यानी cos π/4 और माइनस यहाँ से हो जाएगा cos, एक बार x के जगह 0 लिखाएगा और यहाँ से आप बता दीजिए i बराबर -√2 हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए साइन 45 के मान 1/√2 होता है और cos 45 के मान 1/√2 होता है और 0 का होता है 1। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो -√2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से कर लीजिए तो आपका हो जाएगा √2 और 1 -√2 हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग तो जानते ही हैं। और i बराबर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसे ही काट दीजिए। अब इसे इसमें कीजिए तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, इसलिए पहले कर देते हैं, और एक माइनस में हो जाएगा, इसलिए बाद में, यही आपका राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक लाइक अवश्य कीजिए, इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिए। आप सभी को धन्यवाद।